अगर मैं आपसे कहूँ कि आज जिस जगह पर ऊंट चलते हैं और धूल उड़ती है, वहां कभी समुद्र जैसा शोर होता था। एक ऐसी नदी जो इतनी विशाल थी कि आज की गंगा उसके सामने एक छोटी धारा लगे। हजारों सालों तक लोगों ने इसे सिर्फ किताबों की कहानी माना, लेकिन इसरो की एक सैटेलाइट तस्वीर ने सब कुछ बदल दिया। आज हम तलाश करेंगे खोई हुई सरस्वती नदी की। सरस्वती नाम का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, महाभारत और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी बार बार मिलता है। ऋग्वेद में गंगा का नाम सिर्फ 2 बार आता है, लेकिन सरस्वती का जिक्र 70 से भी ज्यादा बार किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन अमृत में, नदीत में और देवित में के रूप में किया गया है, अर्थात सबसे उत्तम माता, सबसे उत्तम नदी और सबसे उत्तम देवी। आज हम प्रयागराज के संगम में गंगा और यमुना को तो मिलते देखते हैं, पर सरस्वती वहां एक एहसास बनकर रह गई है। अब सवाल यह है कि अगर ये नदी थी तो गई कहाँ? अब यहाँ एंट्री होती है मॉडर्न साइंस की। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों ने जैसलमेर के रेगिस्तान के नीचे पेलियो चैनल्स यानी पुरानी सूखी हुई धाराओं को देखा। उस दौर में ये नदी हिमालय के बंदरपुंज ग्लेशियर से निकलती थी और हरियाणा और राजस्थान से जाते हुए गुजरात के रण ऑफ कच्छ में समुद्र से मिलती थी। जियोलॉजिकल साइंटिस्ट ने हरियाणा और राजस्थान के कुछ रीजन्स में ड्रिलिंग करवाई और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस रीजन से निकला पानी कार्बन डेटिंग के बाद आज से करीब 40,000 साल पुराना निकला। हम सब ने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है, पर यहाँ एक ट्विस्ट है। खुदाई में पता चला कि इस सभ्यता के सबसे ज्यादा शहर सिंधु नदी के पास नहीं, बल्कि सरस्वती के सूखे रास्तों के किनारे बसे थे। राखीगढ़ी और कालीबंगा जैसे शहर इस नदी के बदौलत फले फूले थे। जब ये नदी सूखी तो पूरी सभ्यता खत्म हो गई। यानी सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं, हमारी प्राचीनतम सभ्यताओं की लाइफलाइन भी थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 5,000 साल पहले एक बहुत बड़ा और भयंकर भूकंप आया था। इस भूकंप की वजह से उस पूरे इलाके की जमीन उठ गई और सरस्वती नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। सरस्वती नदी की 2 सबसे बड़ी और ताकतवर सहायक नदी सतलज और यमुना ने भी अपना रास्ता बदल दिया। जब पानी का सोर्स ही कट गया, तब सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई और रेगिस्तान के रेत में दफन हो गई। आज भारत सरकार और वैज्ञानिक इस खोई हुई विरासत को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के आदिबद्री में खुदाई के दौरान पानी की धाराएं मिली। वैज्ञानिक पुराने रास्तों को फिर से जोड़कर इस नदी को जीवित करने का प्लान बना रहे हैं। सरस्वती नदी सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का एक भाग है। तो आपको क्या लगता है, क्या वैज्ञानिक तकनीक से हम इस महान नदी को फिर से धरातल पर लौटा पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।